लग रहा है कि खास होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। उसकी वजह है सर, मैं बहुत एक लंबे समय से आपके साथ में पर्सनली जूम मीटिंग करके बातें करके कुछ जानकारी लेना चाह रहा था, परंतु एक लंबे समय तक हमारी जूम मीटिंग में मैं खुद नहीं आ पाया। उसकी वजह, उसके कारण बहुत सारे रहे। शुरुआती जब हमारा क्लोजिंग हुआ था, उस समय क्लोजिंग के काम में हम व्यस्त थे। क्लोजिंग एक्सटेंड होती रही थी। उसके बाद में वेबसाइट के ऊपर वर्क चला। उसके बाद में और भी ऐसी कुछ स्थितियां बनी, कभी पेमेंट को डिले हुआ, कभी वेबसाइट डिले हुई, कभी प्रोडक्ट को लेके, कभी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते गए, जिसकी वजह से मैं खुद बहुत समय के बाद में आज आपके सामने जूम मीटिंग में उपस्थित हूँ। दोस्तों, मेरा परिचय आप सभी लोग जानते हो। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति, BAMS MD फिजिशियन, आयुर्वेद के अंदर मास्टर डिग्री मैंने किया हुआ है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां पे किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा का अभाव है, ऐसे छोटे से गांव सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर वासा गांव से मैं बिलोंग करता हूं। एक गरीब परिवार से, सामान्य, मेरे पिताजी एक किसान फार्मर थे, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरा बचपन अभावों में बीता है दोस्तों। ज्यादातर आपके जैसा ही सेम टू सेम मैं हूं। हमारा परिवार एक अभावों में, जिंदगी में बचपन जो बीता वो अभावों में बीता हुआ है। इसलिए गरीबी क्या होता है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, उसको बहुत ही करीबी से देखा है हमने। तो दोस्तों, ये मेरा परिचय हुआ। रेनेटस वेलनेस के अंदर हमें बिजनेस में ज्वाइन किए है, बट यहां पे सफल कैसे होना है, यहां से सक्सेस कैसे पानी है, हमें क्या करना है दोस्तों। रेनेटस में आ तो गए, परंतु आने से, फॉर्म भरने से, साइन अप करने से, प्रोडक्ट खरीदने से अमीर नहीं बनते। अमीर बनने का एक सिस्टम होता है। पानी को नीचे टंकी से 10th फ्लोर 10वें माले तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को फॉलो किया जाए तो वो काम आसान हो जाता है। अगर वो सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे, हम अपना दिमाग चलाएंगे, तो फ्रेंड्स मुश्किल हो जाएगा। बाल्टी बाल्टी पानी आप सोचोगे मैं उठा के लेके जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको एक ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा, पाइप को सीधा वहां पे लगाना पड़ेगा, मोटर से कनेक्ट करना पड़ेगा और स्विच को ऑन करना पड़ेगा। यही एक प्रॉपर सिस्टम है। रेनेटस वेलनेस जस्ट लाइक दैट। तो उसके अंदर भी अपलाइन लोगों ने जैसे किया, उसको उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 100% नहीं 1000% ये सिस्टम के द्वारा हम अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ट्रेडिशनल जॉब जो अभी 8% आप और हम कर रहे हैं, वो काम करने से आज तक आप और हम अमीर नहीं बने। जो काम हम 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से करते आए, वही काम अगर आगे भी करते रहेंगे तो हमारी स्थिति वही रहेगी जो कल थी, आज है, और आज है ऐसी की ऐसी 5 साल 10 साल बाद में भी होगी। इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 19-20 का फर्क पड़ेगा। आपके पास अगर साइकिल है तो मोटरसाइकिल आ जाएगी, और मोटरसाइकिल है तो अल्टो 800 आ जाएगी, और कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला। आप मर्सिडीज बेंज या ऑडीज कार में नहीं घूमने वाले। कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिशनल जॉब करने से आज तक कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति ट्रेडिशनल जॉब करके अपने सपनों अमीर बन जाएगा, बट वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पाएगा। क्योंकि ट्रेडिशनल जॉब में क्या करते हैं, हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, और हमारे ऊपर ही काम डिपेंड रहता है। हम काम करते तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। हमें अमीर बनने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए हमें बिजनेस करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल वर्क में छोटा मोटा जॉब, नौकरी या छोटा मोटा व्यवसाय करने से अमीर नहीं बना जा सकता। अमीर बनने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस का मतलब वो होता है जहां पर मल्टीपल पीपल्स एक
अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में लोग काम कर रहे हो, 100 200 500 1000 10,000 लोग काम कर रहे हो आपके लिए, और उन लोगों के काम करने से पैसा आता हो आपके घर में, तो वो पैसा आपको अमीर बनाएगा। अभी क्या हो रहा है, आप काम पे जा रहे हो, आपके घर में पैसा आ रहा है, मैं मेरे काम पे जा रहा हूं, मेरा शटर दवाखाने का खुलता है सुबह 9-10 बजे और शाम को 6 बजे बंद होता है, तब मेरे को पैसा आता है। शटर बंद है तो पैसा नहीं आता, शटर खुला है तो पैसा आता है। आप जॉब पे जाते हो तो पैसा आता है, जॉब पे नहीं जाते तो पैसा नहीं आता। क्या ऐसा कभी हुआ कि 15-20 दिन आप घर पे आराम से सोए और आपको सैलरी मिल गई, या 2 महीने 4 महीने आराम से सो लिए, आपके घर में पैसा आ रहा है? ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है दोस्तों, कभी नहीं है, नेवर। आपको पैसा कमाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, ये स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? स्मार्ट वर्क इस शब्द का मतलब क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब एक बार काम कर लो, वन टाइम मेहनत कर लो, काम कर लो, एक सिस्टम बना दो, एक नेटवर्क फैला दो। आप घर पे सो भी रहे हो तो आपके घर में पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, बंद नहीं होगा, एक अच्छी मात्रा में पैसा आता रहेगा। तो हमें एक स्मार्ट वर्क करना है, एक अच्छे सिस्टम में वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए आपके पास 100 200 500 1000 लोगों का समूह होना चाहिए, जो लोग काम करें उन और आपको पैसा मिले। उसके लिए आपको करोड़ों का बड़ा इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, वहां पे बहुत बड़ा लेबर रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इतने सारे लोगों का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये शायद मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें, आप और हम वो काम नहीं कर सकते, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इतना बड़ा व्यवस्था नहीं हो सकता हमारे से, इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो नेटवर्क इंडस्ट्री, जी हाँ दोस्तों, रवि कुमार जी नमस्कार, स्वागत। नेटवर्क इंडस्ट्री के एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा संभावना है जहां पर 100 200 500 1000 10,000 लाख 10 लाख लोग, असंख्य लोग आपकी टीम में आएंगे, और वो लोग आएंगे, वो काम करेंगे खुद के लिए, और उनके काम करने से आपको पैसा आएगा। आप गुजरात में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, श्रीलंका में रहते हो, यूपी में रहते हो, सॉरी श्रीलंका नहीं आएगा इसमें, यूपी में रहते हो, एमपी में रह रहे हो, केरल में रह रहे हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, राजस्थान में रहता हूं मैं, तो मेरे को केरल में कोई पहचान वाला नहीं है कि हमें अमीर बनने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए बहुत बड़ा जरिया है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर रेनेटस वेलनेस से बेहतर सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर रेनेटस वेलनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, जहां पे इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा आप और हम अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। रेनेटस वेलनेस से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि दोस्तों पिछले 10-15 सालों से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं। एमवे, आरएमपी, वेस्टिज, डीएक्सन, आरसीएम, एफएलबी, ऐसे बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए, बहुत सारे प्लान में काम किया। दोस्तों यकीन मानिए, 500 रुपए का पे आउट लेने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता था, इतना टफ मेहनत करना पड़ता था, जिसकी कोई मात्रा नहीं थी। यहां पर यह सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है, कम रेट में, इतनी कम रेट में इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही है कंपनी, और इतने जबरदस्त पे आउट वाला प्लान है, इसका जैसा प्लान कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कहता दोस्तों, आपने अगर पिछली कंपनियों में काम किया तो आपका एक्सपीरियंस कहता होगा। मैंने पिछली कंपनियों में काम किया, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। ये मैं 48 की एज है दोस्तों मेरी, ये उम्र का अनुभव बता रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रेनेटस से बेहतर प्लान आपको नहीं मिलेगा। और रेनेटस वेलनेस ही एक ऐसा सिस्टम है जो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जितने भी ड्रीम्स है वो फुलफिल करेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रेनेटस वेलनेस एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है और बहुत सारे लोगों को अमीर बना चुका है। ये आईसीटी परिवार में से भी बहुत सारे लोग करोड़पति बनने की लाइन में है दोस्तों, और आने वाले समय में ये होने वाला है। तो दोस्तों हमें अमीर बनने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर रेनेटस में आपने काम कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको कभी भी किसी व्यक्ति के सामने पैसों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आपके जिंदगी में कभी भी किसी से कर्ज के लिए हाथ आगे नहीं करना पड़ेगा, ना ही कभी किसी के सामने पैर पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ये प्रोडक्ट, ये सिंगल वन प्रोडक्ट, ये सिस्टम आपको अमीर बनाएगा, करोड़पति बनाएगा, डेफिनेटली 1000%। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर मैंने एक भी ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखा जिसकी वजह से यहां पर कुछ जरा सी भी कोई मिस्टेक दिखती हो। मैं इस सिस्टम को पिछले 1.5 साल से
देख करते हुए आ रहा हूं और हर वीक, हर सप्ताह, हर महीने क्रम से वृद्धि ही देखता जा रहा हूं मैं, क्योंकि इस सिस्टम की ताकत है, इस प्रोडक्ट की ताकत है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में रेनेटस वेलनेस ने वास्तव में इतिहास बनाया है दोस्तों। रेनेटस वेलनेस के अंदर आपको 3 चीजें मिलेगी, टाइम, मनी, सिक्योरिटी। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला टाइम, मनी और सिक्योरिटी, 3 चीजें। आज इंसान के पास में पैसा है पर टाइम नहीं है। अगर आपका दोस्त आके बोले कि चलो भैया हम 15 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं, 5 दिन के लिए घूमने जाते हैं, आप बोलोगे माफ करना, पैसा चाहिए तो लेके जाओ, बट मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ कहीं आने का। कोई अगर 2 घंटे के लिए भी अपने को साथ में कहीं जाने के लिए बोलता है तो हम नहीं जाते, क्योंकि टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। इंसान के पास टाइम है ही नहीं है। टाइम, मनी, पैसा भी नहीं है। इंसान के पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। और अगर पैसा है, आप में से यहां पर 56 लोग हैं, 56 लोगों में से किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरे पास पैसा है, दोस्त याद रखिए उस पैसे की सिक्योरिटी नहीं है। आपके बैंक में 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ पड़ा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपकी तिजोरी के अंदर लॉक में 10 लाख रुपए का पेमेंट या 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए पड़ा हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है। 2 5,000 के, 500 के नोट किस रात को बंद हो जाएंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं है। कब क्या हो जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये दुनिया में, ये इंसान की कोई सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों। और ये सिक्योरिटी के ऊपर ही मैं आज ये टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं आपके साथ में, और इसी टॉपिक को मैं आज एक्सप्लेन करने की मेरी इच्छा है। नेटवर्क मार्केटिंग में, रेनेटस वेलनेस में क्यों आए दोस्तों हम? हमारे सपने फुलफिल करने के लिए। क्या कभी अपने आप से पूछा कि क्या आपके सपने हैं? क्या अपनी बीवी से पूछा, कभी बोलो तुम्हारे क्या सपने हैं, क्या चाहिए तुम्हारे को? ऐसा पूछा कभी? कभी अपने बच्चे से, लड़के से पूछा, बेटा बोल तेरे की क्या ख्वाहिश है, तू क्या चाहता है जिंदगी में? क्या हमारे माँ बाप से, हमने माता पिता से, बुजुर्ग हो या जैसे भी है, उनको कभी पूछा कि पापा, मम्मी, आपकी क्या ख्वाहिश है, आप जिंदगी में क्या चाहते हो? आपने इस दुनिया में मेरे को दिखाया, दुनिया दिखाई, ये स्वर्ग दिखाया, यहाँ पर लेके आए, इसका बदला मैं किस तरीके से लूं? मैं आपके लिए मैं क्या करूं? आपकी जो हार्दिक इच्छा वो बताइए। ऐसा कभी माँ बाप से कहा? कभी नहीं कहा, कभी कहने की हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों अपनी औकात अपने को पता है। मेरी औकात मेरे को पता है, आपकी औकात आपको पता है, मैं क्या कर सकता हूं। आप बीवी को ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं है कि तेरे को क्या चाहिए, बोल, फटाफट बोल, कितना क्या चाहिए तेरे को, तेरी क्या इच्छा है, कितना गहना चाहिए, कहाँ, कौन सी इस कंट्री में घूमने जाना है। वो उसने बोल दिया कि 4-5 तोले का मेरे को चैन चाहिए, तो चुपचाप हो जाओगे, बोलती बंद हो जाएगी। तो ये ड्रीम्स पूरे करने का, हमारे सपनों को पूरा करने का इस जन्म में ये एक सौभाग्य मिला हमारे को रेनेटस वेलनेस के अंदर। क्योंकि ये रेनेटस वेलनेस छोटा सा पौधा है और अभी इस समय हम काम करेंगे तो आने वाले समय में जब ये पेड़ बनेगा, ईमानदारी से बोलता हूं दोस्तों, ईमानदारी से, मेरी दिल की आवाज बोलती है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, यहां पर आईसीटी के अंदर जो मीटिंग में और हमारे आईसीटी परिवार में जितने भी डेडिकेटेड लीडर है दोस्तों, आप सब करोड़पति नहीं बने तो मेरे को बोलना दोस्तों, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, 100% नहीं 1000%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेनेटस वेलनेस में आप दिल से काम करो और आप करोड़पति ना बनो, ये हो ही नहीं सकता। और मुझे यहाँ पे करोड़पति बनना बहुत ही इजी दिख रहा है। यहाँ पे इस सिस्टम में 10,000 रुपए वीक का कमाना मुश्किल है, 1 लाख रुपया कमाना बहुत इजी है। ये मैं विजुअलाइज किया हुआ, मैंने अनुभव किया ये। और 1 करोड़ के बाद में मल्टीपल होना बहुत ही इजी है दोस्तों, बस मैनेजमेंट करना होता है। परंतु एक स्टेप होती है, वो स्टेप को पार करना होता है। जिस स्टेप पे आप आज हो, उस स्टेप पे पहले कभी मैं था, कभी अब्दुल रहीम से, कभी सुब्रतो राय दत्ता थे। और बस स्टेप बाय स्टेप हम काम करते जाएंगे, परिस्थितियां अनुकूल होती जाएगी, समय अपना साथ देता जाएगा। ब्रह्मांड शक्ति चाहती है आप अमीर बनो। इस ब्रह्मांड की, इस कायनात की सारी शक्तियां आपको अमीर बनाने के लिए, आपके लिए एक माहौल क्रिएट कर रही है।
बस उसको पहचानने की आवश्यकता है, उससे रूबरू होने की आवश्यकता है, उसको विजुलाइज करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था सिक्योरिटी। हमारे जिंदगी में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। समय नहीं है, पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो पैसे की सिक्योरिटी नहीं है, और हमारी अपनी खुद की सिक्योरिटी नहीं है। रोड पे कहीं खड़े हैं, पीछे से कोई बेकाबू दारू पी के कोई ट्रक वाला आ गया, बाइक वाला आ गया, कार वाला आ गया, उसने लगा दिया तो चले गए 2 मिनट में ऊपर। अगर हम तो चले गए, फिर पीछे क्या, पीछे वालों का क्या सिक्योरिटी छोड़ के जाएंगे। तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि अगर हम ना भी रहे दोस्तों, तो भी हमारे घर में एक पैसा पाइपलाइन की तरह नॉन स्टॉप आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, बंद नहीं होगा। क्योंकि ये सिस्टम में डॉक्टर जयेश प्रजापति काम कर रहा है खुद के लिए, रमेश सर के लिए नहीं। रमेश सर अगर है तो भी बिजनेस चलेगा, रमेश सर अगर नहीं है तो भी बिजनेस चलेगा, अब्दुल रहीम है तो भी चलेगा बिजनेस, अब्दुल रहीम नहीं है तो भी चलेगा, सुब्रत दत्ता है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, बट ये बिजनेस चलेगा, चलेगा, चलेगा। उनके घर में, हर एक अपलाइन के घर में पैसा जाएगा, 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 क्योंकि डॉक्टर जयेश प्रजापति जैसे हजारों लोगों को तैयार कर लिया उन्होंने। ये नेटवर्क का ताकत है उनका। तो ये सोच नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ताकत है, आपको एक सिक्योरिटी देगा, आपको पैसों की सिक्योरिटी देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। अभी ट्रेडिशनल जॉब में क्या हो रहा है, हमने 50,000 रुपए कमाए तो उस 50,000 को हमारे अपना आत्मा होती है, हमारा जीव होता है, उसको जिस तरह से संभालते हैं उस तरह से उस 50,000 को हम संभालते हैं, जिस 50,000 को हमने पूरे महीने मेहनत करके कमाए हैं। क्योंकि हमें पता है दूसरे महीने 50,000 कमाने के लिए फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हमने करी है। और 1 महीने में 50,000 कमाने के लिए कितना नहीं मेहनत करनी पड़ती है, वो सोचते हैं तो हमें उस 50,000 की वैल्यू समझ में आती है। इसलिए हम उस पैसे को बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं। दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर वो बात नहीं है, वहां पे श्योरिटी नहीं है कि इस अगले महीने 50,000 आएगा ही आएगा। लॉकडाउन लग गया तो वो बंद हो गया। परंतु यहां पर रेनेटस वेलनेस के अंदर दोस्तों, आपने अगर 50,000 कमाए तो अगले वीक 60,000 आपका इंतजार कर रहा है। ये मैं विजुलाइज कर रहा हूं। इस वीक आपने 50,000 कमाए, अगले वीक 60,000 आना है, 80,000 आना है, लाख रुपए आना है, आना ही है, श्योर है, पूरी गारंटी है दोस्तों। कुछ भी होने वाला नहीं है, 2-4 इधर उधर चले गए तो कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि होने को मैं, मेरा इंटेंशन अदर वे में ना लेवे, कोई भी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एक रियल स्थिति बता रहा हूं, इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टीम में हर एक व्यक्ति बहुत अमूल्य है हमारे लिए, हर एक व्यक्ति हमारी एक धड़कन है आईसीटी की, ऐसा किसी एंगल से नहीं है। बट किसी कारण से अगर आगे पीछे हो जाता है 19-20, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंभ का मेला है, नेटवर्क इंडस्ट्री मेला है, मेले में लोग आते हैं जाते हैं, आपकी टीम में लोग आए हैं, कुछ लोग छोड़ के चले भी गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अमीर नहीं बनेंगे। गारंटी देता हूं, आपकी उम्र जो भी हो, आप 50 सालों में जितना भी कमाए, 50 सालों में जितना भी कमाओगे या कमा लिया, उतना या उससे कई गुना ज्यादा मात्र और मात्र 5 साल के अंदर, गारंटी देता हूं 5 साल के अंदर, मात्र और मात्र 5 साल के अंदर आप अपना 50 सालों में कमाया हुआ पैसा 5 साल में कमा सकते हो। क्योंकि सुब्रत दत्ता का इनकम ईच एंड एवरी वीक इनकम 50 लाख रुपए, महीने का 2 करोड़ रुपए सुब्रत दत्ता का, और लास्ट वीक का सिंगल वन इनकम 1 CR 1 करोड़। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर इतने कम समय में 2.5 साल के पीरियड में इतना बड़ा पे आउट, इतने बड़े रिजल्ट्स देने वाला कोई अगर सिस्टम है तो रेनेटस वेलनेस, उसकी टक्कर में कोई भी प्लान नहीं है दोस्तों। ये रियल फैक्ट अनुभव के साथ बोल रहा हूं, और आप चाहो तो कहीं भी सर्च कर लो, आपको कोई भी कंपनी का बड़ा लीडर आपको प्लान बताने आता है, उसको सीधा बोलो तुम्हारा पे आउट बताओ पहले। दोस्तों मैंने देखा है पे आउट की बात करते हैं ना तो वो चुपचाप उस बात को काट लेते हैं या फिर वहां से निकल लेते हैं, वो बताते नहीं है मेरे को 40,000 आता है, 50,000 आता है, 25,000 रुपए आता है। और काम कितने साल से कर रहे हैं? 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 10-10, 20-20, 25-25,000 में काम चला रहे हैं। अंदर से बनियान अंडरवियर फटी हुई रहती है, क्योंकि उनका प्लान में दम नहीं होता दोस्तों। यहां पर इतना खूबसूरत प्लान है, कंपल्सेशन प्लान है, यूएसए में डिजाइन किया हुआ प्लान है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में
रेनेटस के नाम का सिक्का चलेगा। आने वाले 5 साल के बाद में हर घर में रेनेटस होगा। हर घर में, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के 18 देशों में। अगर दिल से इस सिस्टम को अपना लिया तो ये सिस्टम में बहुत कुछ है, अथाह समुद्र है, अथाह सागर है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लीडर मेरे से कई समय से खफा होंगे। अगर मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति एकदम खुले दिल से माफी चाहता हूं, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो मैं हर गलती को सुधारूंगा। गलतियों में सबसे पहली गलती मेरे को ये दिखी कि मैं कई बार बहुत सारे लीडरों के कॉल अटेंड नहीं कर पाया। ये मेरी कुछ कमियां थी और मैं अब उन कमियों को सुधार के मैं अपने आप को बहुत ही जबरदस्त डेडिकेशन के साथ में, समर्पण के साथ में मैं काम करना चाहता हूं। हर एक का कॉल का रिसीव करूंगा, हर एक छोटे से छोटा प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा जो मेरे से बनेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस रेनेटस के अंदर आपको किंग तक लेके जाने की जवाबदारी मेरी है। आपको किंग तक पहुंचाना है, आपको करोड़पति बनाना है। आपकी टीम में से बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाना है। इस आईसीटी में से कम 100 लोगों को करोड़पति बनाना है, 100 लोगों को अमीर बनाना है, 100 लोगों की लाइफ चेंज करनी है, 100 लोगों के घर में एक अलग ही खुशी लानी है। ये मेरा उद्देश्य है फिलहाल के लिए। और उसके लिए मेरे को जो भी करना पड़े, वॉट एवर, आप मेरे को ऑर्डर कीजिए, मेरे को आदेश कीजिए कि डॉक्टर साहब मेरे को ये काम है, मेरे से ये समस्या आ रही है, मेरे ये प्लान बिजनेस ऐसे नहीं चल रहा है, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कुछ भी वॉट एवर समस्या आ रही है मेरे को बताइए, सॉल्यूशन मेरे पास है दोस्तों, मैं रास्ता निकालूंगा। बट आपके अंदर होना चाहिए, मेरे को आगे बढ़ना है। आपको समस्या आ रही है, मेरे को कॉल करो। आप अपने आप को ये मत सोचिए कि हमारे प्लान में कहीं कमी है, प्रोडक्ट में कहीं कमी है। ऐसा किसी भी एंगल से कहीं से भी नहीं है दोस्तों। तो रेनेटस वेलनेस के अंदर आप और हम डेडिकेशन से काम करेंगे और मैं पहले से और भी ज्यादा समर्पित भाव से काम करूंगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं। और मेरी तरफ से जो भी कुछ गलतियां कमियां रही है उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आखिरकार मैं भी इंसान हूं दोस्तों। गलतियां इंसान ही करता है। क्योंकि मेरा जो स्थिति है, मेरा जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग अब मेरे को मेरे खुद के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे को लोगों के लिए काम करना है दोस्तों। सिक्योरिटी क्या होती है उसको थोड़ा सा मैं एक घटना के साथ में जोड़ेंगे। पिछले 31 तारीख को 31 मार्च को एक घटना ऐसी हुई। उसके 2-4 दिन पहले मेरे को हल्का हल्का बुखार आता था और शरीर टूटता था। मुझे बहुत ज्यादा भारी नहीं लगी बात, तो मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। परंतु 31 तारीख को मेरे को एक बहुत ही जबरदस्त पेन पेट में हो गया, पेट में दर्द हो गया। तो मैंने सोनोग्राफी कराया तो वहां से पता चला कि आपको अपेंडिक्स है। और पेन का इंजेक्शन लगाया तो उससे मेरा पेन ठीक नहीं हुआ और जबरदस्त सीवियर पेन होने लगा। सर्जन डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज जो प्रॉब्लम है अपेंडिक्स से वो फूट सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे ऐसा ज्यादा लगा नहीं, उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरे वहां से 200 किलोमीटर दूर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा हेड सेंटर है, वहां पे गया। वहां पे सोनोग्राफी करी। वहां भी सीनियर डॉक्टर्स ने बोला आपको इमीडिएटली ऑपरेशन करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। तो जब स्थिति ऐसी बनी गई है तो मैंने बोला ऑपरेशन कर दो। एट ए टाइम तुरंत डिसीजन लिया हमने और ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के 10 घंटे तक, 4-5 घंटे तक मेरे को यूरिन पास नहीं हुआ, जबकि यूरिन आ चुका था यूटेरस में, सॉरी ब्लैडर में यूरिन आ चुका था। तब उन्होंने K19, अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर्स है तो उनको समझ में आएगा, K19 एक कैथेटर लगा के जो रिमूवेबल होता है, 1 टाइम यूज होता है, उससे यूरिन को पास करवा दिया। उसके बाद में वापस एज इट इज स्थिति, यूरिन रिटेंशन हो गया, यूरिन पास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कैथेटर लगा दिया। दोस्तों मेरे साथ में बहुत ही बड़ा दुर्घटना हुई ये कैथेटर लगाते ही, क्योंकि जिस कंपाउंडर ने मेरा कैथेटर लगाया शायद उसने पता नहीं क्या मिस्टेक करी, क्या गड़बड़ करी, तो कैथेटर सही से नहीं लगा या पता नहीं, उसकी वजह से मेरे को
दूसरे ही दिन इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि पस हो गया बहुत ज्यादा। उसकी वजह से मेरे को एकदम हाई ग्रेड फीवर और पेन, सीवियर, जो मतलब वो वाला पेन था, उससे भी ज्यादा पेन। और मेरा पल्स, बीपी वगैरह बहुत कुछ फॉल हो चुका था, ऑक्सीजन भी बहुत फॉल हो चुका था। मैं एकदम से सीवियर कंडीशन में आ गया था। लाइफ का मतलब ये क्या है कि एकदम से खराब पॉइंट पे आ चुका था। इसी दरमियान जब ऑपरेशन हो रहा था, उससे पहले या तुरंत बाद में जब मैं होश में आया, तो मैंने एक दोस्त है मेरे जोधपुर में, अगर कोई रहते हैं तो राजेश जावा नाम के मेरे दोस्त हैं। राजेश जावा से को मैंने, उनकी कोई प्रॉब्लम थी एक समय, 2-3 साल पहले की बात है, तो उन्होंने मेरे से 50,000 उधार लिए थे। वो आज भी मैं उनसे मांगता हूँ। कभी कभार याद आता है तो उससे फोन करके मांग लेता हूँ, नहीं याद आता तो 4-6 महीने 12 महीने तक फोन भी नहीं करते। तो मैंने उसको फोन किया, राजेश मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जोधपुर में आया हुआ हूँ। मैंने पहले पूछा, जो राजेश तू कहाँ है? तो बोला मैं जोधपुर में हूँ। तो बोला घर पे है? तो बोला हाँ मैं घर पे हूँ। मैंने बोला मैं जोधपुर आया हूँ। वो बोला कहाँ पे हो? मैंने बोला श्री राम हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। बस वो इतना ही सुना था। उसने बोला ठीक है मैं अभी कॉल करता हूँ वापस। उसके बाद में उसने कभी कॉल नहीं किया मेरे को। वो मेरा खास, जिसको मैं दोस्त समझता था, उसको एक समय जब प्रॉब्लम थी, मैंने 50,000 उधार दिए थे, उसने इस वजह से वापस कॉल करना नहीं समझा कि अगर मैं कॉल करूंगा तो मेरे को जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो वहां जाएंगे तो पैसे मांगेगा तो क्या करेंगे। दोस्तों मैं कहना यूं चाहता हूं, सब लोग, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, सब आपके हैं तब तक जब तक आप सक्षम हो, आपके पास पैसा है। जब आपके पास, आप सक्षम नहीं हो, आप सफल नहीं हो, तो कोई आपका नहीं है। अगर आप सफल हो तो हर कोई व्यक्ति बोलेगा ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, चाचा है, काका है, ये मेरा क्लोज दोस्त है, जिगरी दोस्त है। और वो फेलियर है तो कुछ नहीं उसको वैल्यू देंगे। कहने का मतलब जिंदगी में सफल होना बहुत जरूरी है। सफल, आज नरेंद्र मोदी के बारे में कोई भी लोग मिल जाता है, वो बोल रहा है मेरे तो वो फलाने उसके वो जेठानी देरानी का वो है, ऐसा है। गुजरात में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, वो मेरे लगते हैं, वो लगते हैं, सब कुछ बता देते हैं। कुछ नहीं है तो खाली जिसका सरनेम मोदी है वो भी कहता है कि वो तो हमारा भाई है। मतलब कहने का मतलब आपको तब तक ही दुनिया वैल्यू देती है जब तक आप सक्सेस हो, आपके जेब में पैसा है, तब तक कुछ नहीं है। दोस्तों मैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में था उस समय, वो व्यक्ति मेरे को सिर्फ इसलिए नहीं मिलने आया कि उसको पता था अगर मैं जाऊंगा तो पैसे मांगेंगे या पैसा देना पड़ेगा। हालांकि वो अगर आता तो मैं उससे पैसे नहीं मांगता, इतना सक्षम तो हम भी है। बट कहने का मतलब ये है, तो उस समय स्थिति ये थी, और उस समय मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। मेरा बीपी, पल्स, ऑक्सीजन बहुत लो हो गया था। मैं एकदम सीरियस मोड में आ गया था। मेरा फोन वगैरह सब स्विच ऑफ कर लिया था। बहुत सारे दोस्तों के मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया, और फोन स्विच ऑफ भी आ रहा था। लोगों को पता नहीं क्या क्या सोच आ रही होगी, परंतु आप सभी लोगों की, ये पूरे आईसीटी परिवार की दुआओं की वजह से, और मुझे जान के वास्तव में ये कह के बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये आईसीटी, जिसको हम फैमिली कहते हैं, आईसीटी फैमिली, रेनेटस फैमिली, ये वास्तव में फैमिली है दोस्तों। रियल मायने में एक फैमिली है, जहां पर आपका दुख हमारा दुख है और हमारा दुख आपका दुख है, क्योंकि हम ये परिवार है, ये फैमिली है, और वास्तव में एक फैमिली है ये। मेरे को हमारे आईसीटी फैमिली के जितने भी लोगों के कॉल आए, मैं आपको यकीन मानिए दोस्तों, यकीन, आप में से कुछ लोगों के इतने इमोशनल बातें मैं सुन के, आपका कॉल कटने के बाद में मेरे को आंखों में पानी आ गया था दोस्तों। मैं रियल बोल रहा हूं। मेरे को लगा कि ये रेनेटस फैमिली वास्तव में ये हमारी एक फैमिली है दोस्तों। मैंने ये रियलाइज किया कि वास्तव में ये फैमिली, ये कुछ अलग ही फैमिली है, जहां पर किसी का, एक दूसरे का, आपका मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, बट हम एक फैमिली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो इसी स्थिति के अंदर जब मैं सीरियस मोड में आ गया था, प्रॉब्लम हो गया था, मेरे को आईसीयू में लेके गए। मेरे को लगभग 10 से 12 घंटे तक मेरे को खुद को पता नहीं था मैं कौन हूं और कहां हूं दोस्तों। उस स्थिति में मेरी वाइफ ने मेरे से पूछा कि अगर कुछ हो गया तो, क्योंकि उस समय मैं और मेरी वाइफ 2 ही लोग थे वहां पे हॉस्पिटल में, और कोई नहीं था। और हमने हमारे फैमिली में भी, हमारे रिलेटिव्स वगैरह, किसी को पता ही नहीं कि मैंने तो सोचा चलो इतना पेट दुखना है, ऑपरेशन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी डॉक्टर ही हूँ, इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं थी मुझे तो।
मुझे किसी भी प्रकार का डर, संशय, डर वगैरह कुछ भी नहीं था। परंतु ये कॉम्प्लिकेशन होगा, यूटीआई होगा, इन्फेक्शन होगा, पस होगा और ऐसी सिचुएशन बिगड़ेगी, इस बात का मेरे को अंदाज नहीं था। कभी हम अच्छा काम करने जाते हैं और एक उपद्रव के रूप में बुरे चीजें सामने आ जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ दोस्तों। उस समय मेरी वाइफ ने मेरे से पूछा क्या होगा अब अगर कुछ हो गया तो। दोस्तों यकीन मानिए, मुझे जैसे ही उन्होंने पूछा कि क्या होगा, मेरे को हर रेनेटस के हर एक लीडर का चेहरा मेरे सामने आ रहा था, जिस लीडर से मैं हमेशा कनेक्ट रहता था, अक्सर मैं कनेक्ट रहता था। उसमें यहां पर बहुत सारे लीडर हैं, उनके नाम नहीं ले पाऊंगा शायद। हर एक लीडर, रमेश सर का चेहरा सामने आ रहा था, कमल सर का चेहरा सामने आ रहा था, नवल सर का चेहरा सामने आ रहा था, संतोष जी का चेहरा सामने आ रहा था, शुभेंद्र जी और राजेंद्र जी, सिलू साके जी, संतोष जी, राजेश जी, ऐसे बहुत सारे लीडर, बहुत सारे, साहिल सर का चेहरा, शिव शरण जी का चेहरा। पता नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर मेरे को कुछ, अगर परमात्मा करे कुछ नहीं हुआ, और अगर हो भी गया तो मेरे को, मेरे फैमिली को कहीं भी 1 रुपया, सिंगल 1 रुपया कहीं भी भीख मांगने के लिए हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये परिवार, ये फैमिली, ये लीडर्स, ये मेरे ब्रदर और ये मेरा जो भी सब कुछ है, ये सब मेरे साथ में, ये मेरी अंदर आत्मा से आवाज आ रही थी। छोड़ेंगे तो सब लोग नहीं छोड़ेंगे, एक ना एक बंदा तो पकड़ के रखेगा बिजनेस। एक आदमी, आपको अमीर बनने के लिए, आपको करोड़पति बनने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति डेडिकेटेड चाहिए, एक व्यक्ति आपकी नैया पार करेगा, आपको जिंदगी को सवार के दे देगा। आपको 2 लेग चलानी है, लेफ्ट और राइट, उसमें से हजारों लाखों नहीं, एक आदमी की जरूरत है, डेडिकेटेड पर्सन की जरूरत है। रमेश सर शायद आज मीटिंग में है भी नहीं, रमेश सर आज शायद मीटिंग में, इस मीटिंग में नहीं है, बट हम उनका काम कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत है। लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, ये मेरे लिए काम कर रहा हूं, रमेश सर के लिए नहीं काम कर रहा, अपने आप हो रहा है। तो कहने का मतलब, सिक्योरिटी मुझे पता है, मैं नहीं रहा तो भी मेरी इनकम 1 रुपया कम नहीं होगी, क्योंकि रेनेटस वेलनेस की ताकत है। अरे रमेश सर गुरु प्रणाम, नमस्कार, सॉरी क्षमा चाहूंगा, मुझे पता नहीं था रमेश सर, मैं ध्यान नहीं दे पाया, आप मीटिंग में हो, सॉरी, मैं आपको कोस्ट बना रहा हूं, मैंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो तो क्षमा चाहूंगा। तो ओके सर, ओके, थैंक यू, कंटिन्यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, रेनेटस वेलनेस के बारे में जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और जब मेरी वाइफ ने मेरे को ये बताया दोस्तों, मैं बहुत भावुक हो गया, और मेरे को हर एक उस लीडर का चेहरा, उसकी बातें, उनका कमिटमेंट, जो उन्होंने कमिटमेंट किया कि डॉक्टर साहब इस जन्म में रेनेटस को छोड़ के हम दूसरा कभी नहीं सोचेंगे, मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगा दोस्तों। सभी के लिए एक पूरा जीवन, आप हर एक लीडर का मैं ऋणी रहूंगा, क्योंकि परमात्मा ने शायद हमें इसलिए मिला है कि इस आईसीटी को नंबर 1 पे लेके जाना है। हमारे रेनेटस वेलनेस के अंदर आईसीटी को और आईसीटी के फैमिली को बहुत कुछ आगे करना है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। अब यही बातें थी कि सिक्योरिटी, जो जिंदगी में सिक्योरिटी कहते हैं, वो सिक्योरिटी हर जगह पे नहीं होती, परंतु रेनेटस के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर वो सिक्योरिटी है। उसके लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम तक आपको काम करना पड़ेगा, और उतना काम करने के बाद में पैसा आपके लिए काम करेगा। अभी आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, आने वाले समय में पैसा आपके लिए काम करेगा। तो यही कुछ बातें थी, और मेरे ख्याल से 7:46 हो रहे हैं। समय, ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है, समय बहुत जा चुका है। तो दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा सिस्टम मिला है, ये हमारे कुछ अच्छे कर्मों का फल है, जिसकी वजह से इस सिस्टम में यहाँ तक हम पहुँचे हैं। मैं वचनबद्ध हूँ, मैं रेनेटस वेलनेस के अंदर आपने जो सोच के इस आईसीटी में आए हो,
अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, बाय चांस किसी भी एंगल से ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी गलत ग्रुप में या गलत लोगों के साथ में जुड़े हो दोस्तों, अगर आज आपको लग रहा होगा, आने वाले समय में हम अपने आप को प्रूव कर देंगे, हम अपने आप को प्रूव कर देंगे कि वी आर बेस्ट। अगर हम बेस्ट नहीं है तो बेस्ट बनेंगे, हमारे अंदर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको पूरी करेंगे, बट वी आर द बेस्ट। रेनेटस वेलनेस के अंदर आईसीटी का नाम एक चमकना चाहिए, और उसको चमकाने वाला मैं अकेला नहीं दोस्तों, आप सब लोग, आप सब लोगों की क्वालिटी, आप सब लोगों के अंदर ये अलग ही जो उत्साह है वो इसको आगे बढ़ाएगा। ऐसी ही बातें हैं। तो अभी आप सभी दोस्तों की दया से, आप सभी की दुआ से मैं अभी, मेरा तबीयत लगभग ठीक है, आराम है मेरे को, और आप सभी लोगों की दुआएं मेरे को बहुत काम कर गई। और दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हम यहाँ पे इतिहास रचेंगे। जहां भी मेरी तरफ से कुछ कमियां महसूस हो गए, मेरे को आप सीधा सीधा बोले, और प्लीज मेरे को ये बात सुनते हुए मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को कोई गुरु बोले, महागुरु बोले, सर मैं ऐसा ना तो गुरु बनना चाहता हूँ, ना एक महागुरु बनना चाहता हूँ। मैं तो आपका छोटा भाई या एक बड़ा भाई मेरे को मान लीजिए। मेरे को ऐसी किसी भी उपाधि से ना करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता। व्यक्तिगत रूप से बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं एक आपका दोस्त, आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, और आपका एक फ्रेंड्स, मैं आपको बना हुआ देखना चाहता हूँ। मेरे को और कोई भी उपाधि की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मैं पसंद करता हूँ। अगर आप बोलते हो तो आपके हिसाब से ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से सही नहीं है। बस मेरे को तो खाली यही है। डॉक्टर जयेश प्रजापति, हमारे अच्छे दोस्त डॉक्टर जयेश प्रजापति, बस यही बोले, मेरे लिए काफी है सर। मैं बस यही कहूंगा, और इसी के साथ में मेरी जो विचार थे, मेरे मन में, दिल में कुछ बातें थी जो मैंने खुले दिल से बोल दिया दोस्तों, सीधे भाव से बोल दिया है। अगर कोई किसी को अच्छा ना लगा हो, ठेस पहुंची हो, और किसी को नहीं बोल पाया हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी दोस्तों से। और अभी 8 बजे की शाम को मीटिंग है, उसमें भी आप 8 बजे की भी मीटिंग अटेंड करें। तो आज की मीटिंग को मेरी तरफ से मैं यहीं पे पूरा करूंगा। हमारे को होस्ट बहुत सारे हैं, कोई भी को होस्ट माइक ऑन करके और आगे की बातचीत शुरू करें प्लीज सर।